रेवाड़ी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का 9वां मूर्ति स्थापना दिवस श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक चिरंजीव राव व समाजसेवी विजय कुमार गोयल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर मुख्य रूप से रविदास मंदिर के प्रधान हंसराज चौधरी व पार्षद प्रवीण कुमार चौधरी शालू मौजूद रहे। विधायक चिरंजीव राव ने रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, मध्यकाल में भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। विधायक ने कहा कि रेवाड़ी में संत गुरु रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम की आयोजक प्रवीण चौधरी द्वारा भावी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चिरंजीव राव ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से हमें भाईचारा कायम रखने की सीख मिलती है। संत रविदास ने काम को महत्व दिया और गंगा स्नान के लिए कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूरे विश्व में संत रविदास जी के अनुयायी हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए एक देश एक चुनाव के सवाल पर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए डरी हुई है, इसलिए एक साथ चुनाव कराने की बात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 राज्यों में जीत के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास में हो रही देरी के सवाल पर कहा कि सरकार की एम्स बनाने की मंशा नहीं है, ये तो चुनाव के लिए जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। रेवाड़ी में आज हुई पूर्व सैनिकों की रैली के सवाल पर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पूर्व वर्ष 2013 में पूर्व सैनिकों के लिए रेवाड़ी की धरती पर रैली कर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है आज पूर्व सैनिकों को उनके जन्मदिन पर रैली कर उन्हें उनका संकल्प याद दिलाने का काम किया जा रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी के सवाल पर विधायक चिरंजीव राव ने इसकी निंदा की और कहा कि सरकार की ओर से इंडिया गठबंधन के डर से इंडिया का नाम बदलकर भारत किया गया है, इसमें भी कोरी राजनीति दिखाई दे रही है। रविदास मंदिर के प्रधान हंसराज चौधरी ने कहा, गुरु रविदास जी ने रामानंद के शिष्य बनकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहेब के कहने पर गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहेब उनके समकालीन संत थे। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। इस मौके पर रेवाड़ी शहर के 25 पार्षद, जिला पार्षद, रेवाड़ी व बावल विधानसभा से काफी संख्या में सरपंच व प्रमुख सभी संस्थाओं के प्रधान मौजूद रहे। रविदास मंदिर में क्या कहेंगे? देखिए जी, संत रविदास जी आप जानते हैं बहुत महान संत थे, जिन्होंने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम किया सभी को आगे बढ़ाने के लिए, छूआछूत को ख़त्म करने के लिए जो उनका योगदान था, और मुझे लगता है सभी के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज हम लोगों ने, भाई प्रवीण ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। मुबारकबाद भी देता हूँ कि हर वर्ष की तरह एक भव्य, आप जानते हैं ऐसा संत रविदास जी का मंदिर मुझे लगता है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, और उनके अंदर हमने अपनी हमारा दर्शन उनके किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। चुनाव नज़दीक है, अलग से बात कर लेते हैं। सरगर्मियाँ तेज हो गई है। आप पार्टी ने भी पीछे 2 दिन पहले कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है इस पर सरकार बनाने की, क्या कुछ की समझ? देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा रही है, अपनी बात रखने का काम कर रही है, और लोगों का भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और 5 प्रदेशों के अंदर आपको पता है जहाँ चुनाव है, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर जिस तरह से भाजपा को शिकस्त दिखती हुई नज़र आ रही है, उसी वजह से आज इन लोगों ने एक
कोशिश करी है एक देश एक चुनाव की, क्योंकि इनको पता है इन पांचों राज्यों में हार का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इन पांचों प्रदेशों में तो सरकार बनाएगी। देश के अंदर भी सरकार बनाकर हम आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। एम्स का शिलान्यास प्रस्तावित है, माना जा रहा था 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन अभी कुछ लगता नहीं जिस तरीके से कार्यक्रम तेजी पकड़ पा रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, आज 17 सितंबर तो आपकी आ गई है, 23 सितंबर का प्रस्तावित था कार्यक्रम और हम तब करते थे कि ये सरकार जो है इसको किसी वर्ग से सरोकार नहीं है। जब प्रधानमंत्री स्वयं इसकी घोषणा 2019 में कर गए और उसके बाद भी करीबन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आज उसकी नींव तक नहीं रखी गई है, तो आज जनता समझ चुकी है कि एम्स बनाने की इनकी इच्छा ही नहीं है। ये हर बार बरगलाने का काम जनता को करते हैं और मुझे नहीं लगता इस कार्यकाल के दौरान ये काम शुरू भी हो पाएगा। पूर्व सैनिकों की रैली आयोजित की जा रही है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बीजेपी की तरफ से दावेदार बने थे प्रधानमंत्री के, उस वक्त वो घोषणा करके गए थे 1 रैंक 1 पेंशन की, OROP की, और उसके बावजूद भी आज आप देखिए उसी धरा के ऊपर हमारे वही भूतपूर्व सैनिक उन्हीं को याद दिला रहे हैं उनके जन्म दिवस के ऊपर। तो मुझे लगता है बड़ा शर्मनाक भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आपने जो पहला वादा और वो भी देश के सैनिकों से किया था, कम से कम उसको तो पूरा करने का काम नहीं करें। एक पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे लिए जो हमारा धर्म है वो सबसे ऊपर है, और अगर किसी नेता ने अगर इस तरह के बयान दिए हैं तो मैं अपनी ओर से, और हमारी पार्टी ने भी उसका निंदा किया। हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं दिए गए। और आप देखिए, जहाँ तक आपने बात की इंडिया अलायंस की, आप देखिए ये भी कितनी अजीब बात है कि आज देश के अंदर बात चल रही है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दें। आप देखिए, अगर आने वाले समय में अगर हमारा जो इंडिया अलायंस है वो देश का नाम भारत कर दे, क्या ये भारत के नाम को भी बदलने का काम ये लोग करेंगे? तो मुझे लगता है कम से कम इस तरह की राजनीति